हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी नंबर सिस्टम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना तैयार कर रहे हैं उसको। उस टॉपिक से जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं पेपर उठा के पिछले, तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके दिखाई देंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आज बड़ा ही पावन दिन है, रक्षाबंधन का दिन है, और हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं जमकर। आज के दिन भी देखिए हम वीडियो डाल रहे हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं अपने नंबर सिस्टम की ओर। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि कोई भी नंबर है और उसका जो इकाई का अंक है वो हम किस प्रकार निकालेंगे। ये भी नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है। तो मैं आपके सामने कुछ लिख देता हूँ, तो उसका इकाई का अंक बताना है कि क्या होगा, इकाई का अंक हो या फिर यूनिट अंक। कि जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं, मान लो ये नंबर इधर 2485, तो यहाँ लास्ट में क्या आया आपका 5, तो हम इसको बोलते हैं इकाई, इसको दहाई बोलते हैं। इस तरह से हम नंबर को पढ़ते हैं। तो ये नंबर किस तरह निकालेंगे हम, ये हम देखेंगे आज। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ और क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास 256 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 24। क्वेश्चन है हमारे पास 175 यानी कि 125, 75, 24 और 3। और अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई में जो नंबर हमें मिलेगा उस नंबर का इकाई का अंक क्या होगा। हम कैसे पता करेंगे कि अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास गुणनफल होगा तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन होगा आपके पास ये। अब आपको करना क्या है, सब नंबरों के इकाई के अंक आपको लेने हैं। जैसे इसका है 5, इसका फिर से 5, इसका है 4 और इसका तो 3 है ही। और इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे और इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनका इकाई का नंबर होगा वही आपका फाइनल इकाई का अंक होगा। तो करो 5 5 25 यानी कि 5 5 25, 25 चौका 100 और 100 तिया 300, तो 300 का मतलब 0। तो इकाई का अंक क्या होगा इसका 0। चलिए और बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 78 42 23 और 17। इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद, चाहे कि ये कितने भी बड़े क्यों ना हो, इनको आप चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं, तो ये नंबर कितने भी बड़े हो सकते हैं। बट हमें जो फाइनली निकालना है, हमें निकालना है कि अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इन नंबरों की गुणा करते हैं, तो उन नंबरों में जो हमारा गुणनफल आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। एक नंबर में क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 2, यहाँ है 3 और यहाँ है 7। सबके इकाई के अंक लिए हमने 8, 2, 3 और 7, और इन सब की कर दी हमने गुणा। 8 दूनी 16 और 7 तिया 21, 16 एकन 16 और 16 दूनी 32 और 1 33। तो ये जो आपका 6 आया है, ये आपका होगा इकाई का अंक, इकाई का अंक। और किसका होगा, इसके गुणनफल का इकाई का अंक होगा 6। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 248 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 44, और इन सब का जो है गुणनफल अगर हमें मिलता है, गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो क्या करना है आपको, आप जानते हैं
सबके इकाई नंबर हमें उठाने हैं, यानी कि 8, 6 और 4, और इन सब की करनी है गुणा, और गुणा के बाद जो नंबर आएगा वही हमारा, जो उस नंबर का इकाई अंक होगा वो ही हमारा इस नंबर के गुणनफल का इकाई अंक होगा। तो चलिए करते हैं गुणा। 8 6 48 और 4 से करेंगे हम 4 8 32 का 2, हासिल को लगेंगे 3, 4 चौक 16 और 3 19, तो यहाँ पे इकाई का अंक हमें मिल गया 2। तो अगर हम इन तीनों नंबरों की गुणा करते हैं, गुणनफल का इकाई का अंक होगा 2, तो हमारा आंसर होगा 2। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा सा और टफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हाई लेवल पर जाते हैं कि आप इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास 2 4 8 5 और इसकी भी पावर है 2 3 6 7, और अब हमें बताना है कि इस नंबर का अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो जो हमें प्राप्त होगा उसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, और ये जो घात है, अगर बच्चे नहीं जानते कि घात का मतलब क्या है तो मैं घात का बता दूं आपको। अगर किसी संख्या के ऊपर घात होती है, मान लो 5 के ऊपर 3 है, तो इसका मतलब है 5 की 3 बार गुणा, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5। अगर हमने लगाया 12 के ऊपर 4 तो इसका मतलब होगा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12, और इन सब की हम करेंगे गुणा। अब यहां देखिए ये एक नंबर है और उसकी घात है 2367, तो आप इसको कितनी बार लिखोगे? 2367 बार। तो अगर इतनी लंबी गुणा करने बैठोगे तो हो ही नहीं पाएगी, तो हमें इसके लिए शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़ेगी। क्या? जो लास्ट में नंबर आया 5, देखेंगे कि 5 की घात को लिखेंगे अलग करके, हमें सिर्फ इकाई का अंक उठाना है 5 और उसकी घात रखनी है पूरी ये 200 2367। अब देखेंगे 5 में इकाई का अंक क्या आएगा। अब मैं बता दूं आपको, जो 5 नंबर हमारा होता है, अगर किसी नंबर में 5 नंबर लास्ट में आ रहा है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, क्योंकि ये जब 5 का करते हैं 5 की पावर 1 का तो 5 ही होगा। 5 की पावर करेंगे 2 तो आएगा 25, 5 की अगर 3 करेंगे तो आएगा 125, और 5 की अगर 4 करेंगे तो आएगा 625, और इसी तरह चलता रहेगा ये। तो यहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा होगा जो नंबर है 5 5 5 5, यानी कि 5 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आ रहा है 5। तो यहाँ पे घात कुछ भी हो, अगर 5 लास्ट में है तो उसका इकाई का अंक भी क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक है बच्चों, तो लास्ट का नंबर 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो इन सब के अपने अपने रूल है। ये 5 का था कि घात कुछ भी हो, अगर नंबर लास्ट में 5 है तो वो उसका इकाई का अंक भी क्या होगा? 5। आपको क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ देखना है कि लास्ट का इकाई का अंक क्या है। पावर से हमें कुछ लेना ही नहीं है अभी। तो जब पावर से हम कुछ करेंगे तो मैं बताऊंगा आगे, कुछ क्वेश्चन होंगे ऐसे। चलिए, अगर एक क्वेश्चन हो हमारे पास इस तरह का, फोर 6 8 और इसकी घात में कर दूं 2 4 3। ठीक है, अब मैंने लिया है लास्ट में क्या? 468, और 468 की घात कर दी है 243, और आपसे पूछा जाएगा कि इस नंबर में इकाई का अंक क्या होगा। तो जब मैं इसको करूंगा तो सबसे पहले मुझे 8 का देखना है कि कब रिपीट होगा। तो 8 की अगर 1 करता हूं तो 8 ही आएगा, 8 की अगर 2 करता हूं तो 64, 8 की अगर हम 3 करते हैं तो क्या आएगा? 512 है। ठीक है, उसके बाद 8 की करेंगे हम 4, तो करो भाई, 6 और 8 और 1 9 और 8 पंजे 40। यहाँ पर आया आपका 6। उसके बाद 8 की 5 करो भाई, 5 में देखो तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 8 सिंह 48, 8 सिंह 48 का 8 का आंसर निकले 4,
और 8 निम 72, 72 और 4 76, 7 7 तो 8 0 0 तो 7 का 7 ही 7 और 8 चौक 32। तो यहाँ आपको दिखाई देगा वापस आ गया 8, यहाँ 8 था तो यहाँ पे 8, तो कितनी बार में रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 बार में इकाई का अंक रिपीट हो रहा है, 8 ही आ रहा है। तो हम इस पावर को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। हम इस पावर को डिवाइड करेंगे 4 से। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो करो डिवाइड, तो 4 6 24 और बचेगा 3, 3 पे टेबल नहीं चलेगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी, तो यानी कि लास्ट में आएगा 3, यानी कि इतना नंबर पूरा कटेगा आपका, ये प्लस में बचेगा 3, तो यानी कि 8 की पावर करेंगे हम 3 और 3 का देख लीजिए क्या होगा 512। मैंने लिखा था ना 512 जब अभी मैंने लिखे थे। तो जो लास्ट में आया है 2, तो यही आपका फाइनल इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक इज इक्वल टू आएगा 2। तो यानी कि अगर हम इस नंबर को 243 बार मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इस नंबर को 243 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई का अंक आएगा आपका 2। तो सभी के अपने अपने कुछ रूल हैं, और अगर आपको ये रूल सारे के सारे सीखने हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगले टॉपिक की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। अगर इस तरह के और क्वेश्चन जानने हैं तो मुझे प्लीज कमेंट करें, मेंशन करें मुझे, और भाई लाइक कर दिया करो। लाइक बिल्कुल नहीं कर रहे हो आप लोग हमारी वीडियो को, हम इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज लाइक करिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि हमारी वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट करें। चलिए मैं आगे बता रहा हूं आपको, जो कि इसमें 2 टॉपिक और हैं। पहला है आपका जातीय मान और दूसरा है स्थानीय मान। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। जातीय मान क्या होता है कि अगर कोई नंबर की संख्या के अंदर आ रहा है तो जो उसकी वैल्यू है रियल में वही उसका जातीय मान होगा, और जो उसका स्थानीय मान है तो वो नंबर जिस नंबर पर भी आ रहा है, जिस पोजीशन पे उस नंबर के अंदर है, वो उसका स्थानीय मान होगा। मैं क्वेश्चन के एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं। आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन देगा 2 4 8 9, इस क्वेश्चन में 4 का जातीय मान क्या होगा? इस क्वेश्चन में 4 का जातीय मान क्या होगा? यानी कि 4 का जातीय मान क्या होगा? और आपको वो ऑप्शन देगा कुछ। इस तरह के क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, आए हुए हैं, पर मैं आपको बेसिक टेक्निक बता रहा हूं। तो जो जातीय मान है, अब 4 का पूछा तो 4 ही यहां पर है, और 4 की जो 4 वैल्यू होती है वो 4 ही होती है, तो 4 का जातीय मान क्या होगा? 4। ठीक है। अगर पूछता है 8 का जातीय मान का क्या होगा, तो 8 का जातीय मान आपका 8 ही होगा। 4 का जातीय मान 4, 4 की वैल्यू भी 4, 8 की वैल्यू भी 8। बट अगर 4 का पूछता है वो आपसे स्थानीय मान, ध्यान से सुनिए, अगर आपसे पूछता है 4 का स्थानीय मान तो क्या हो जाएगा? 4 कौन से स्थान पर है, आपको देखना होगा 4 कौन से स्थान पर है। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, 4 है आपके सैकड़े के स्थान पर। सैकड़े का मतलब होता है 100, यानी कि 400। तो 4 का स्थानीय मान आया है 400। ठीक है। चलिए और क्वेश्चन में बता दूं आपको। क्वेश्चन दिया हमें ये और पूछता है कि इस क्वेश्चन में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको देखना है कि वो कौन से स्थान पर है। वो जिस स्थान पर होगा उसका स्थानीय मान भी वही होगा। तो स्थानीय मान देखना है हमें 9 का, तो 9 कौन से स्थान पर है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 90,000।
बस 90,000। अगर वो यहीं पर, अगर इसी क्वेश्चन में वो स्थानीय मान नहीं पूछता, जातीय मान पूछता नो का, तो नो की वैल्यू भी नो ही होती है, तो नो का जातीय मान नो ही होगा। और इस तरह के क्वेश्चन भी बना देता है कि नो के जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करना। तो हम कर देंगे क्या, इसमें से 9 को माइनस करेंगे और जब हम इनको घटाएंगे तो बचेगा 1, 9, 9, 9 और 8। तो ये आपका अंतर आ गया। बताइए। और इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे हैं कि और एग्जाम आपके यूपी टेट, सी टेट, इस तरह के एग्जाम उनमें भी बहुत पूछे जा रहे हैं। तो जो बच्चे इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी। तो जुड़े रहे हमारे चैनल पर। चलिए मैं और क्वेश्चन बताता हूं आपको। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका 489670 और पूछता है आपसे कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा। 4 का स्थानीय मान पूछ ले या 4 का जातीय मान पूछ ले। तो जात का मैंने बताया कि जातीय मान तो जात यानी कि जो उसकी रियल वैल्यू है वही होगी, यानी कि जात तो होगी इसकी 4 तो 4 ही होगी। और अगर उसका स्थानीय मान पूछेगा तो उसका स्थान देखेंगे आप क्या होगा। तो देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 4 लाख। सीधा आंसर दीजिए 4 लाख। ठीक है भाई, 4 लाख। क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, जल्दी जल्दी कीजिए, फास्ट, क्योंकि हमें क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा समय है हमारे पास कम। जितनी ज्यादा आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ आपके अंदर जाएगा। मैथ का मतलब ही प्रैक्टिस है, और अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मैथ आपकी उंगलियों पर होगा। मेरी ट्रिक को समझिए, ट्रिक भी काम आएगी और प्रैक्टिस भी काम आएगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अगर अपना सपना पूरा करना है तो। चलिए निकालते हैं 94289 और पूछता है कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए 2 का क्या स्थान है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 2000, वो 200। सैकड़े का मतलब होता है 100, सैकड़े का मतलब होता है 100। इकाई का अंक होता है तो इकाई है आपकी। दहाई का मतलब होता है 10 और सैकड़े का मतलब होता है 100 और हजार का मतलब आप जानते हैं 10,000 या 10,000 का मतलब, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए उसने पूछा 2 का स्थानीय मान, 2 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, 2 का जातीय मान रखेंगे 2 और इनको घटा देंगे, यानी कि 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ पे 9 और 1, यह आंसर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, 248966। ठीक है, इसमें 2 6 आए हैं और पूछता है कि दोनों 6 के जो आपको मान, अगर आपसे दोनों 6 के पूछ रहे तो आप वो भी निकाल सकते हैं। बट अगर पूछता है कि पहले 6 का तो आपको स्थानीय मान निकालना है और दूसरे का जातीय मान और उनका भी अंतर आपको बताना है। तो जो पहला 6 होगा, पहला 6 आपका ये होगा, इसका आपका स्थानीय मान क्या होगा 60 और दूसरे का जातीय मान पूछा है तो जातीय मान होगा 6 और दोनों का अंतर यानी कि 4 और 5। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमें बताएं। आप अगर हमें बताएंगे तो हम उसी तरह की वीडियो आपके लिए लाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हम जैसे ही आपको नया नोटिफिकेशन, और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे नोटिफिकेशन, हमारी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन वहाँ हम डाल देते हैं कि जैसे हम वीडियो शूट कर रहे हैं उसके बाद कब तक वो वीडियो आने वाली है। चलिए, जो एसएससी का आपका जीडी का बैच चल रहा है, इसके लिए तो मैं दिन रात वीडियो बना रहा हूँ, आपकी सेवा में तत्पर हूँ। तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें सर्च कर सकते हैं बाय आनंद सर या फिर बाय वैभव सर। ठीक है, तो उस पर आप हमें फॉलो करें, क्योंकि हम उस पर भी अपना पीडीएफ और अपना स्क्रीनशॉट जो भी हमारे शॉट होते हैं वो डाल देते हैं। उससे भी बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है। हम अपना एक बैच और स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अभी यूपी टेट आ रहा है, तो उसके लिए भी हम वीडियो शूट कर रहे हैं। उनकी वीडियो भी जल्दी आने वाली है। पूरा का पूरा सेटअप यहीं पे आपको मिलेगा। आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, सब यहीं से निकलवाएंगे हम। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स।